अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल बेंडिंग ऑपरेटस है। हमने अनसिमेट्रिकल जेड सेक्शन इसके ऊपर लगाया हुआ है। हमने इस अनसिमेट्रिकल सेक्शन की बाई एक्सियल बेंडिंग चेक करनी है। हमने देखना है कि वर्टिकल एक्सिस के अंदर इसकी बेंडिंग क्या आ रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसकी बेंडिंग क्या आ रही है। उसके बाद हमने इसको चेक करना है कि इसको जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रोटेट कर देते हैं तो हमें प्योर एक्सियल यूनी एक्सियल बेंडिंग मिलनी चाहिए, फिर बाई एक्सियल बेंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास जेड सेक्शन बीम है जो कि अनसिमेट्रिकल सेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास इसको रोटेट करने की ऑप्शन है। हम अपनी मर्ज़ी के एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वर्टिकल डायल गेज लगी हुई है और ये हॉरिजॉन्टल डायल गेज लगी हुई है। अच्छा, अब हमने डायमेंशंस नोट करनी है। सबसे पहले हम वर्नियर का 0 सेट कर लेते हैं। ये हमारा जेड सेक्शन का टॉप जो पार्ट है, हमने इसकी डायमेंशन नोट की 27.73। उसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट है, हमने इसकी डायमेंशन नोट की। हमारे पास इसकी डायमेंशन आ रही है 53.53। हमने इसकी थिकनेस मेजर की है। थिकनेस इसकी 1.5 मिलीमीटर आ रही है। इसके बाद हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो इस कैंटिलीवर बीम की लेंथ हमारे पास आ रही है, ये टोटल 50 सेंटीमीटर आ रही है हमारे पास। तो ये हमारी डायमेंशंस मेजर हो गई। अब हम इस पे लोड लगाना स्टार्ट करते हैं और वर्टिकल डायल और हॉरिजॉन्टल डायल के ऊपर जो है ना वैल्यू नोट करेंगे। सबसे पहले हम जीरो लोड के ऊपर वैल्यू देख लेते हैं कि हमारे पास वर्टिकल डायल की और हॉरिजॉन्टल डायल की वैल्यू क्या आ रही है। अब हम 512 ग्राम जो है लोड अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट जो लोड है वो हमने अप्लाई कर दिया और अब हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायल गेज की रीडिंग नोट कर ली। इसके बाद हमने 1 kg के इंक्रीमेंट के साथ लोड इंक्रीज़ करते जाना है। तो अब हमने 1 kg लोड ऐड कर दिया है। तो 1 kg और 1 kg एंड 512 ग्राम जो है लोड इस पर टोटल लग गया है। अब हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की रीडिंग ले ली। अब हम 1 kg से 2 kg लोड अप्लाई करेंगे। अब हम वर्टिकल डायल गेज और हॉरिजॉन्टल डायल गेज की वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद लोड को इंक्रीज़ करेंगे 3 kg। फिर हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायल गेज की वैल्यू ले ली और अब हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये 4512 kg टोटल लोड लग गया और हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू नोट कर ली। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप 1 कंप्लीट हो गया। हमारा सेटअप 1 के ऊपर ये बिल्कुल वर्टिकली यहाँ पे 30 डिग्री के ऊपर आ रहा था और हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है वो इससे 17.76 डिग्री रोटेट करके। तो अब हम इसको 30 डिग्री से 17.76 डिग्री रोटेट करेंगे। हमने इसको लूज़ किया और यहाँ पे हमने इसको 17.76 डिग्री रोटेट कर दिया और हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हम जो लोड लगाएंगे वो एग्जैक्टली प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर होगा। तो ये हमारा सेकंड सेटअप, यहाँ पे हम इसका लोड लगाएंगे। अब हम सेटअप 2 के ऊपर लोड लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जीरो लोड के ऊपर हम वर्टिकल डायल गेज और हॉरिजॉन्टल डायल गेज की वैल्यू मेजर कर लेंगे। हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू नोट कर ली। अब हम सबसे पहले 512 ग्राम लोड हमने ऐड किया। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायल गेज की वैल्यू हमने नोट की। हॉरिजॉन्टल डायल गेज की वैल्यू थ्योरेटिकली जो है वो 0 होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी सी वैल्यू आ रही है क्योंकि ये सेक्शन जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है सेक्शन, इरेगुलर सेक्शन। अब हम पर केजी जो है लोड इंक्रीज़ करते जाएंगे और वैल्यू नोट करते जाएंगे। तो हमने 1 kg लोड ऐड किया और वर्टिकल डायल गेज और हॉरिजॉन्टल डायल गेज की वैल्यू। अब हमने 1 kg से 2 kg पे जाना है। हमने 2 kg लोड कर दिया और हॉरिजॉन्टल डायल गेज की वैल्यू और वर्टिकल डायल गेज की वैल्यू नोट कर ली। इसके बाद हमने 3 kg लोड ऐड किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू, और फिर हमने 4 kg लोड अप्लाई करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू ऐड। तो ये हमारा दोनों सेटअप के साथ एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम इन वैल्यूज़ को थ्योरेटिकल वैल्यूज़ के साथ कंपेयर कर लेंगे।